अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। लास्ट टॉपिक जो हमने 10th बायोलॉजी से डिस्कस किया था वो चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटन एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले तो हमें समझना ज़रूरी है कि स्केलेटन हमारे लिए ज़रूरी क्यों होता है, ताकि उसी से फिर हम समझ जाएंगे कि स्केलेटन होता क्या है। स्केलेटन होता तो बोन्स है, ठीक है, बोन्स से बना हुआ होता है, बट स्केलेटन का काम क्या होता है? शेप प्रोवाइड करना, ठीक है। जो भी कोई भी स्ट्रक्चर हमारे पास है उसको कोई ना कोई शेप चाहिए होती है, ठीक है। शेप जो प्रोवाइड करता है वो आपके पास कोई ना कोई हार्ड चीज़ प्रोवाइड करती है, राइट। तो जो हमारी जो बॉडी है उसको जो शेप प्रोवाइड करती है वो स्केलेटन प्रोवाइड करता है शेप। इसके 3 वाइटल फंक्शंस हैं। सबसे पहला तो उसका फंक्शन क्या है? शेप प्रोवाइड करना ऑर्गन्स को, यानी कि हमारी बॉडी को पूरा शेप प्रोवाइड करना हो गया। इसके बाद सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसके बाद प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। प्रोटेक्शन किस चीज़ को? वो ऑर्गन्स को जो कि बहुत ज़्यादा वाइटल है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हार्ट हो गया, फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्रेन हो गया, ठीक है। सपोर्ट किस तरह से कि सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है हमें मूवमेंट के दौरान या फिर हमें लोकोमोशन के दौरान। अच्छा, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में आपको फ़र्क बता दिया था वैसे तो लास्ट क्लास में, बट हम फिर से उसको रिव्यू कर लेते हैं। मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट जो होती है वो आपके पास कोई ना कोई स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुलस का मतलब क्या है? कोई ना कोई चेंज आना। आपके इन्वायरमेंट में, आपके सराउंडिंग में कोई ना कोई जो भी चेंज आएगा वो स्टिमुलस कहलाता है, ठीक है। तो स्टिमुलस की वजह से आपकी बॉडी में या नॉर्मल बॉडी में कोई अगर चेंज आएगा, अगर वो, तो वो कहलाता है मूवमेंट। फॉर एग्जांपल प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट है, उसे सन की ज़रूरत है। उसने देखा कि सन जो है वो राइट साइड से धूप जो है वो पड़ रही है, ठीक है। तो उसने अपने आप को हल्का सा जो है वो राइट साइड की तरफ मूव कर लिया, यानी कि उसके लीव्स जो है वो राइट साइड की तरफ गिरने लग गए, तो वो कहलाती है मूवमेंट, ठीक है। और वो स्टिमुलस की वजह से, और स्टिमुलस क्या आता है हमारे पास? सन, यानी कि धूप, ठीक है। तो इस तरह से। और लोकोमोशन क्या होगा कि लोकोमोशन, हम जो है वो इस कमरे में बैठे हैं, अब इस कमरे से हमें किसी और कमरे में जाना होगा, तो हम यहाँ से पूरा जो है वो लोकोमोट करके जाएंगे, यानी कि हम चल के जाएंगे, तो वो कहलाता है लोकोमोशन। अब लोकोमोशन के लिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो सपोर्ट जो है वो स्केलेटन के थ्रू जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए 3 वाइटल फंक्शंस, और आपको बता दिया कि लोकोमोशन जो है वो स्केलेटन की हेल्प से की जाती है। नाउ टाइप्स ऑफ स्केलेटन। 3 मेन टाइप्स के स्केलेटन होते हैं हमारे पास। एक होता है हाइड्रोस्टैटिक, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। हाइड्रो मीन्स समझ जाते हैं आप, हाइड्रो मतलब वाटर को कहते हैं, ठीक है। स्टैटिक का मतलब टू स्टे, यानी कि रहने वाला। तो हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या हो गया? ऐसा जो चीज़ जो फ्लूइड से बनी हो या वाटर से बनी हो। सबसे पहली बात तो हमें यही समझ में आ गई, तो उससे हमारे पास ईजिली जो है वो डिफाइन हुआ है कि भाई किस तरह के स्केलेटन हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सोस्केलेटन। एक्सो मीन्स आउटसाइड, तो जो बॉडी के बाहर होंगे, ठीक है, या तो वो हमारे पास एक्सो होंगे। एंड एंडो मीन्स इनसाइड, तो जो बॉडी के अंदर होंगे वो हमारे पास एंडोस्केलेटन्स होंगे, ठीक है। 3 फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट्स हैं हमने डिस्कस कर लिया। स्केलेटन मेड अप ऑफ फ्लूइड, यानी कि जो वाटर से बने हुए होंगे वो हमारे पास कहलाते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। एक्सोस्केलेटन कौन से हो गए? जो आउटसाइड दी बॉडी डिपोजिट होते हैं, यानी कि वो ऑर्गन के बिल्कुल आउटसाइड होते हैं, वो कहलाते हैं एक्सोस्केलेटन। इसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास, अगर आप टर्टल्स को देखें, टर्टल्स के ऊपर क्या होता है? एक्सोस्केलेटन शीट होता है जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन आ गया। देन एंडोस्केलेटन। स्केलेटन डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर है वो हमारे पास कौन से? एंडोस्केलेटन्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फाउंड इन सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। अच्छा, ऐसे एनिमल्स जो कि बहुत छोटे हैं या फिर समझ लें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बॉडीज हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो होता है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, ना कि उनके अंदर कोई एक्सो या एंडोस्केलेटन होता है, ठीक है। अच्छा, एक्सोस्केलेटन हमारे पास किन किन के पास आ जाते हैं? फाउंड इन आर्थ्रोपोड, मोलस्किस एंड हायर एनिमल्स। अच्छा, अब व्हाट इज़ आर्थ्रोपोड्स एंड व्हाट इज़ मोलस्का, या फिर मोलस्कस जैसे हम कह सकते हैं। अच्छा, आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनके अंदर हमारे पास जो एनिमल्स आते हैं वो इंसेक्ट्स आते हैं मेनली, और आते हैं इंसेक्ट्स कह सकते हैं, हाँ। इंसेक्ट्स में कौन से हो गए? स्पाइडर्स हो गए, बस क्रैब्स वगैरह हो गए, तो ये सब चीज़ें हमारे पास आर्थ्रोपोड्स के अंदर आती हैं। और आर्थ्रोपोड जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट जो है वो इनवर्टिब्रेट का पूरा किंगडम है हमारे पास, ठीक है। पूरा समझ लें कि सॉरी फाइला है, फाइलम है, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड जो है फर्स्ट लार्जेस्ट है, और मोलस्का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। ये दोनों इनवर्टिब्रेट्स की बात हो रही है। अच्छा, अब इनवर्टिब्रेट्स क्या होती है हमारे पास? इनवर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम नहीं होती, और वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम होती है, ठीक है। तो ये दो हमारे पास एग्जांपल्स हो गए। अच्छा, मोलस्का की एग्जांपल क्या होती है हमारे पास? स्नेल्स। नॉर्मल कॉमन जो एग्जांपल है वो स्नेल है, जिससे आप समझ जाएंगे। और हायर एनिमल्स। हायर एनिमल्स कौन से होते हैं भाई? वो एनिमल्स जो कि समझने के थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि हम एक कॉम्प्लेक्स एनिमल है, उस जो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनमें हो सकता है कि छोटे मोटे वर्टिब्रेट्स भी आ जाए हमारे पास, तो उनके अंदर भी आपके पास एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। नाउ व्हाट इज़ एंडोस्केलेटन? वो कहाँ कहाँ पाया जाता है?
फाउंड इन हाई एनिमल्स, यानी कि जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, जो वर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर हमारे पास क्या पाया जाता है, एंडोस्केलेटन पाया जाता है। नाउ थर्ड पॉइंट, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्केलेटन, सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट जो है, ये समझ लें कि जो बहुत ही ज़्यादा आसान एनिमल्स हैं जिनको स्टडी करना है, समझ लें बहुत छोटे छोटे एनिमल्स हैं, उनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक पाया जाता है स्केलेटन। नेक्स्ट इज एक्सोस्केलेटन, नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, यानी कि प्रोवाइड, ये तो नॉर्मल है, जो स्केलेटन की जो बेसिक जो फंक्शन है वो इसी में से हमारे पास आ गया। इसमें भी सेम है, प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना हाइड्रोस्टैटिक जो है वो आपके पास क्या कराता है, ना तो वो शेप प्रोवाइड करता है ना वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो वाटर से फ्लूइड से बना हुआ है, तो वो इतनी ज़्यादा कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, इतनी ज़्यादा कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता, तभी तो आपके पास यहाँ पे इसकी पॉइंट नहीं लिखा हुआ। ये नहीं कह रही मैं बिल्कुल ही नहीं करता, बट एक्सो और एंडो के मुकाबले में बहुत कम, यानी कि ना होने के बराबर कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, हेल्प इन एक्सटेंशन और विड्रॉल ऑफ बॉडी ऑर्गन। अच्छा, अब क्या काम आता है, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होता, या फिर एक्सक्रीट आउट करने के लिए कोई मटेरियल्स नहीं होते, तो ये किस काम आता है, ये आपके पास जो है वो और जो एक्सक्रीटिंग जो मटेरियल होता है, यानी कि बॉडी से जो बाहर निकालने का जो मटेरियल होता है, तो वो भी इस फ्लूइड के थ्रू, यानी कि इस जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है उसके थ्रू जो है पास आउट हो जाते हैं ऑर्गेनिजम्स। ये मतलब जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो इस, यानी कि इस हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के थ्रू ही पास आउट हो जाते हैं। तो मतलब इसके लिए कोई आपके पास एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इन छोटे छोटे एनिमल्स के अंदर होता नहीं है। जैसे आप जेलीफिश देख लो, जेलीफिश के अंदर बहुत ही मतलब कि ईजी वो छोटा सा एनिमल है एक, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब वही फ्लूइड है जिसके थ्रू जो है वो आप इंटेक कर रहे हो, फूड को इंटेक कर रहे हो, और वही फूड है जिसके ज़रिए आप एक्सक्रीट आउट भी कर रहे हो फूड को, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग इन नेचर, in arthropods made up of chitin, in mollusca made up of CaCO3 which is calcium carbonate। अच्छा, एक्सोस्केलेटन है यानी कि आउटर कवरिंग है, तो आउटर कवरिंग अगर हम आर्थ्रोपोड्स के अंदर देखें तो वो काइटिन से बनी हुई होती है, जबकि मोलस्का के अगर हम ऑर्गेनिजम्स को देखें तो वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लिविंग इन नेचर मेड अप ऑफ सेल्स। अब एंडोस्केलेटन जो है वो हमारे पास क्या है, वो लिविंग है, यानी कि वो लिविंग सेल से बना हुआ है, और जो एक्सोस्केलेटन है वो हमारे पास नॉन लिविंग सेल्स से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन जेलीफिश हेल्प इन प्रोपल्जन बाय वाटर। नाउ व्हाट इज़ प्रोपल्जन, क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रोपल्जन क्या है। जब एक जेलीफिश को अगर हम स्टडी करें तो जेलीफिश क्या होती है, वो पानी के थ्रू मूव करती है ना, वो एक अम्ब्रेला शेप्ड है, मैं आपको दिखाती हूँ, इसे ये देखें, ये अम्ब्रेला शेप्ड है, ठीक है। अब वो पानी यहाँ से अंदर लेगी, वेट अ सेकेंड, पानी जो है वो यहाँ से अंदर लेगी, तो जब यहाँ से अंदर लेगी तो उसके अम्ब्रेला शेप के अंदर क्या होगा, वाटर जो है फिल हो जाएगा, उसकी जो कह सकते हैं हमारे पास जो जेलीफिश का अम्ब्रेला शेप्ड है उसके अंदर क्या होगा, वाटर जो है वो फिल हो जाएगा और वो उसको ऊपर की तरफ खींचेगा, ताकि इस तरह से जो है वो उसकी अम्ब्रेला शेप की जो बॉडी है वो ऊपर मूव करेगी, यानी कि वाटर के प्रेशर से जो जेलीफिश है वो मूव कर रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कहते हैं प्रोपल्शन। तो यानी कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन से क्या हो रहा है हमारे पास कि प्रोपल्शन ऑफ वाटर भी हमारे पास हेल्प की जा रही है, प्रोपल्शन ऑफ वाटर के। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन से हमारे पास एक और फंक्शन क्या निकला है कि वो जो है मूवमेंट के लिए, वो जो है वो मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है, किसको, जेलीफिश को, और इस तरह से और ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड करता होगा ऑब्वियसली। नाउ नेक्स्ट इज इन हाई एनिमल्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। अच्छा, अब जो हमारे पास हाई एनिमल्स यानी कि कॉम्प्लेक्स सोर्स से अगर हम एनिमल्स को देखें, फॉर एग्जांपल क्रैब्स वगैरह की आप एग्जांपल दी हुई है, क्रैब्स की या इंसेक्ट्स की, जो स्पाइडर्स वगैरह हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो एक्सोस्केलेटन जो बना हुआ है वो आपके पास बना हुआ है प्रोटीन से। वो किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टू टाइप्स ऑफ एंडोस्केलेटन, कार्टिलेज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रियोसाइट एंड बोन्स मेड अप ऑफ ऑस्टियोसाइट्स। अच्छा, अब कार्टिलेज एंड बोन में आपको फ़र्क वैसे तो नॉर्मल है, कॉमन है, मैं बता देती हूँ, वैसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे बट मैं बता देती हूँ। पर अभी हमने बहुत दफ़ा कार्टिलेज और बोन्स में फ़र्क। कार्टिलेज क्या होती है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं चबनी हड्डी, यानी कि ऐसी जो कि बेंड हो सकती हो, ठीक है, मुड़ सकती हो, और बोन्स जो होती हैं उन्हें हम मोड़ नहीं सकते, अगर हम मोड़ने लगेंगे तो वो टूट जाएंगी। तो जो कार्टिलेज होती हैं वो कॉन्ड्रियोसाइट नाम के सेल्स से बनी हुई होती हैं, और जो बोन्स होती हैं हमारे पास वो ऑस्टियोसाइट से मिलकर बनी हुई होती हैं, ठीक है। यानी कि कुछ हमारे पास स्केलेटन इस तरह के, स्केलेटन के अंदर कुछ इस तरह की बोन्स यूज़ की गई, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बोन्स जो हैं वो एक्चुअली में स्केलेटन है,
ठीक है, उन्हीं को मिला मिला के आपके पास एक स्केलेटन बनाया गया है, सही है। तो कुछ जगह पे हमारे पास बोन्स यूज़ की गई हैं स्केलेटन को बनाने में, और कुछ जगह पे हमारे पास कार्टिलेज यूज़ किया गया है बनाने के लिए स्केलेटन को, ठीक है। तो कार्टिलेज किससे बना हुआ है? कॉन्ड्योसाइट सेल्स से बना हुआ है, और बोन्स किससे बना हुआ है? ऑस्टियोसाइट सेल्स से बना हुआ है। अब एक आखिरी पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का। इन अर्थवर्म सीलमिक फ्लूइड वर्क एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अच्छा, अब हमने पढ़ा था कोई ना कोई फ्लूइड जो होता है वो हमारे पास एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ऐड कर रहा होता है। तो अर्थवर्म के अंदर, ठीक है, अर्थवर्म के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं सीलमिक फ्लूइड, ठीक है। तो ऐसे तो सबका शायद ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, which is human skeleton. The skeleton system of human is basically made up of two skeletons, कार्टिलेज एंड बोन। वही हमने डिस्कस किया था अभी, ठीक है, कि स्केलेटन जो बना हुआ होता है वो कार्टिलेज और बोन से बना हुआ होता है। वैसे तो हम इसको डिस्कस कर चुके थे ज़्यादा, कि अभी समझे सब आपको बात पता ही होगी जब हम रिव्यू करने जाएंगे। तो कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होती है, उसको मोड़ सकते हैं, चबनी हड्डी हम उसे उर्दू में बोलते हैं, और बोन्स को जो होते हैं वो थोड़ी हार्डर होती है, उसको हम तो मोड़ नहीं सकते इस तरह से, मतलब मोड़ेंगे तो टूट जाएंगी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्योसाइट, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अब कॉन्ड्योसाइट्स किस तरह से बना हुआ होता है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। अच्छा, कार्टिलेज को अगर हम स्टडी करें, हमने तो ये पढ़ा था ना कॉन्ड्योसाइट जो है वो सेल्स हैं जिनसे मिलकर कार्टिलेज बना हुआ होता है। तो अब समझ लें कॉन्ड्योसाइट जो है वो सेल्स हैं, ठीक है, वो कंबाइन हुए हैं, उन्होंने एक मैट्रिक्स बनाया है प्रोटीन का जिसे हम कहते हैं कोलाजन, ठीक है। यानी कॉन्ड्योसाइट्स के जो बहुत सारे सेल्स हमने मिला लिए हैं, ठीक है, तो वो कहला रहे हैं कोलाजन, और उस कोलाजन से मिलकर हमारे पास कार्टिलेज बनी है, बस ये समझ लें। अच्छा, अब हमने पढ़ा था कॉर्नोसाइट्स होते हैं वो सेल्स होते हैं, ठीक है। समझ लें एक कॉर्नोसाइट जो है वो हमारे पास एम्बेडेड होते हैं, यानी कि लगे हुए होते हैं किसमें? मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कोलाजन। और जो ऑस्टियोसाइट्स हमारे पास हैं वो भी कोलाजन से मिलके बने हुए हैं और वो बना रहे हैं बोन्स, ठीक है। यानी कि कोलाजन क्या है हमारे पास? मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि बहुत सारा समझ लें कि प्रोटीन हमारे पास है, मैट्रिक्स एक तरह का प्रोटीन का। अगर उससे कॉन्ड्योसाइट्स मिलेंगे तो वो कार्टिलेज बनाएंगे, अगर उससे वो ऑस्टियोसाइट्स मिलेंगे तो वो बोन्स बनाएंगी। बाकी हार्डर है बोन्स, ठीक है, और सॉफ्टवेयर है हमारे पास कार्टिलेज। अच्छा, बोन्स क्यों हार्डर बन जाती हैं भाई? बोन्स इसलिए हार्डर बन जाती हैं क्योंकि उस पर डिपोजिशन होती है, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो बार बार डिपॉजिट होता रहता है, यानी कि लगता रहता है। और इस तरह से जो तो हम कहते हैं ना, मम्मा कहती थी बचपन में बेटा दूध पीना चाहिए, दूध पियेंगे तो भैया आपकी हड्डियाँ जो है मजबूत होंगी। तो एक्चुअली में दूध क्यों पीना चाहिए? अगर हम दूध पियेंगे तो हमारी हड्डियों के ऊपर जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर जो है वो डिपॉजिट होती रहेगी, और ये जो प्रोसेस है ना ये कहलाता है कैल्सिफिकेशन। और कैल्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जब आप ओबेसिटी की तरफ जाएंगे, ओबेसिटी मतलब बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, तो यही जो कैल्शियम फॉस्फेट है ये आपको काम आएगा, ये आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में काम आएगा, ठीक है। तो अगर तो जितना आप जो है वो कैल्शियम की इनटेक ज़्यादा करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी बोन्स पे जब वो लेयर लगी रहेगी तो आपको जब बुढ़ापे का टाइम आएगा तो आपको ये होगा कि इतनी ज़्यादा कमज़ोरी वगैरह फील नहीं होगा, यानी कि बोन्स का कोई आपको ख़तरा नहीं होगा कि भाई इसमें से भी कोई डैमेज हो सकता है। नाउ मूविंग नेक्स्ट, कैल्सिफिकेशन डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स के अंदर जो है हमारे पास जो कार्टिलेज जिनका कैल्सिफिकेशन नहीं होती, ऑब्वियसली वो हार्ड नहीं होते, और जो बोन्स होते हैं उनमें होती है। इट कवर्स एंड्स ऑफ द बोन एंड जॉइंट्स, ठीक है। आपके पास कार्टिलेज जो होती है वो बोन्स और जॉइंट के एंड पे लगाई जाती है, यानी कि एक समझे कवरिंग होता है, क्योंकि जाहिर सी वजह आप कहीं गिरते हैं तो अगर गिरते हैं तो कोई ज़ोर से आपको लग जाए या किसी ने कोई चीज़ आपको रख के मारी हो, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई आपकी फ़ौरन से हड्डियाँ टूट जाती। क्यों नहीं टूटती? क्योंकि आपकी जो बोन्स हैं उनके ऊपर कार्टिलेज की लेयर लगी हुई है, चबनी हड्डी जो जिसे हम कह रहे थे, तो उसकी लेयर लगी हुई है, इस वजह से जो है वो चीज़ ब्रेक होने में तो इस वजह से क्या हो रहा है कि एक जो है वो कवरेज जो है, एक प्रोटेक्शन जो है उसको प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा, बोन्स की बात कर लेते हैं। इट सपोर्ट द ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ एन आउटर शेल ऑफ कम्पैक्ट बोन। हार्ट की एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि भाई जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है एज अ कम्पैक्ट बोन कह सकते हैं, एज अ शेल बना के जो है इस तरह से। नो ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट इनटू कार्टिलेज। अच्छा, कार्टिलेज के अंदर हमारे पास कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, जबकि जो बोन्स हैं उनके अंदर जो ब्लड वेसल्स जो है पेनिट्रेट कर सकती है, यानी कि जा सकती है, और स्पेशली स्पंजी बोन्स के अंदर, ठीक है। स्पंजी बोन समझने की एक तरह की टाइप है बोन्स की। नाउ मूविंग नेक्स्ट,
ये हमारे पास जो है एक आपके पास ह्यूमन स्केलेटन जो है वो बना हुआ है, और इसमें हमारे पास ये सारी जो है हमारे पास जो हड्डियाँ हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, उनके नाम जो है वो लिखे हुए हैं, सारी जो बोन्स हैं हमारे पास उनके नाम लिखे हुए हैं। दिस इज़ कॉल्ड द क्रेनियम, दिस इज़ मैंडिबल। अच्छा, ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये इतना कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए फ़िलहाल अभी। जब आप ये सेकेंड ईयर के टाइम पे जब पढ़ेंगे, सेकेंड या फर्स्ट ईयर पे, तब आप इसे याद करें। अभी सिर्फ अगर आप नो हाउ भी कर लें हल्का फुल्का तो इट्स ओके, इसको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं, बस सारी हर एक छोटी छोटी हड्डियों के भी आपके पास नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई आपने इसको याद ही करना है, इसे रिव्यू आप खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। स्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट एंड मूवमेंट। अब किस तरह से जो है वो स्केलेटन जो है वो सपोर्ट एंड मूवमेंट प्रोवाइड करता है, हमने वो देखना है। स्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, स्पेशली लिम्स। लिम्स मतलब हाथ या पैर, ठीक है। अगर हम हैंड लिम्स की बात करेंगे तो हमारे पास वो पैर आ जाएंगे, अगर हम फोर लिम्स की बात करेंगे तो हमारे पास वो हाथ वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो स्केलेटन प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट क्यों प्रोवाइड करते हैं भाई? ऑब्वियसली हमें लोकोमोट करना होता है, हमें मूव करना होता है, तो उसके लिए सपोर्ट चाहिए होती है। हैंड लिम्स कौन से हो गए? पैर वाली साइड, ठीक है, हम लेग्स को बोल सकते हैं। और पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल क्या होती है हमारे पास? मैं आपको डायग्राम से दिखा देती हूँ व्हाट इज़ पेल्विक ग्रिडल। ये वाली साइड देख रहे हैं आप, इसे हम बोलते हैं पेल्विक ग्रिडल। ये वाली साइड देख रहे हैं आप, इसे हम बोलते हैं पेल्विक ग्रिडल। अच्छा, आप ये इसको किस तरह सपोर्ट मिल रही है भाई? क्योंकि हम एनिमल्स जो है वो बाई पैडल है। बाई पैडल मतलब मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी बोन्स जो है वो आगे पीछे होते हैं, तो उनको जो है मतलब कि सपोर्ट प्रोवाइड करना, यानी कि हमें चलने में, बाई पैडल होने में सपोर्ट प्रोवाइड करना, तो ये काम जो होता है ये पेल्विक ग्रिडल का होता है, जिसमें हमारी दो बोन्स जो है वो अटैच होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये सब डिस्कस कर चुके कि बाई पैडल एनिमल्स हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया। वर्टेबल कॉलम प्रोवाइड लिम्स प्रोवाइड कंप्लीट। वर्टेबल कॉलम भी हमारे पास प्रोवाइड सपोर्ट टू स्ट्रेंथ स्ट्रेट। वर्टेबल कॉलम भी काम आती है भाई, जो हम सीधे खड़े रहने में वर्टेबल कॉलम काम आती है। पेल्विक ग्रिडल जो है हमारे पास वो हमें चलने में काम आती है, ठीक है, लोकोमोट करने में काम आती है। अच्छा, नाउ टॉक अबाउट कार्टिलेज। कार्टिलेज ऑफ एक्सटर्नल पिन्ना एंड नोज सपोर्ट द ऑर्गन्स टू मेक देयर प्रॉपर शेप। अब कार्टिलेज किस में काम आता है? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन हमारी फेस का। पिन्ना एंड नोज, व्हाट इज़ पिन्ना? पिन्ना एयर में होता है, ये हमने जब एयर पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो एक्सटर्नल पिन्ना यानी कि जो बाहर वाला जो साइड है पिन्ना का, यानी कि एयर का, वो, और नोज़, इसको जो है प्रॉपर शेप बनाने में काम आती है। अगर आपने देखा हो तो हमारी जो नाक है उस पर एक एंड में जो है वो कार्टिलेज है, वो बोन्स नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कार्टिलेज ऑल्सो सपोर्ट लेरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, जब हमने पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इट फॉर्म्स टफ पैड्स विच एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर्स फाउंड इन नी जॉइंट्स एंड ऑल्सो। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था अभी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं गिर जाते हैं तो फ़ौरन जो है हमारे को ज़मीन लगती नहीं है, मतलब कि हड्डियों पे नहीं लगती है, तो उस वजह से हड्डी को ब्रेक होने का खतरा नहीं होता। तो ये टफ़ पैड्स के थ्रू जो है, टफ़ पैड एज ए टफ़ पैड वो एक्ट करते हैं, ताकि जब कोई अचानक से गिर जाए बंदा तो उसकी डायरेक्ट हड्डी पे ना लगे, वो कार्टिलेज पे लगे, ताकि कार्टिलेज जो है वो ऑब्वियसली वो टूट नहीं सकती, वो चबनी हड्डी है, तो ये काम आता है। और ख़ास तौर पे नी जॉइंट जो है, वो घुटना जो है उसमें जाहिर सी बात है जब बच्चे गिरते हैं तो, और नॉर्मली हम भी गिर सकते हैं, तो उसमें भी काम जो है इसमें भी आ जाता है। एंड ऑल्सो फॉर्म इनवर्टिबल डिस्क बिटवीन वर्टिब्रे ऑफ बैकबोन। अच्छा, इनवर्टिबल डिस्क जो है, यानी कि डिस्क मतलब सीढ़ी की डिस्क होती है, सही है, तो वैसे डिस्क सर्कुलर जो चीज़ होती है वो, तो इनवर्टिबल, इंटरवर्टिबल जो है, यानी कि अंदर जो है, यानी कि बैकबोन के अंदर भी जो है हमारे पास जो है, वर्टिबल कॉलम के अंदर भी कुछ डिस्क मौजूद हैं, जो कि किसकी बनी हुई है? कार्टिलेज की बनी हुई है। यानी कि फुल जो वर्टिबल कॉलम है वही आपके पास पूरा बोन से नहीं बना हुआ, उसमें भी कुछ ना कुछ कार्टिलेज जो हमारे पास जो है कहीं ना कहीं एडजस्ट हुई है। नाउ व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम? इज अ डायनेमिक सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, अब इसमें 3 बातें जो हैं उनको डिस्कस करना है, बाकी तो आई डोंट थिंक सो कि डिस्कस करने की ज़रूरत है, हो जाएंगी वो डिस्कस। नंबर 1 इज़ ऑस्टियोब्लास्ट।
ऑस्टियोक्लास्ट, नंबर सेकेंड, एंड नंबर थर्ड इज़ ऑस्टियोसाइट। अच्छा, ऑस्टियोब्लास्ट क्या हो गया हमारे पास? बोन्स फॉर्मिंग सेल्स। ऑब्वियसली जब हम ग्रो करते हैं तो बोन्स, मैंने आपसे कहा था बोन्स लिविंग है, यानी कि एंडोस्केलेटन जो है वो लिविंग है, यानी कि जो स्केलेटन जो हमारे अंदर है वो लिविंग है। तो ऑब्वियसली वो वक्त के साथ साथ ग्रो करता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो जब बड़े होते हैं तो उनका स्केलेटन ग्रो करता है ना, तो वैसे ये लिविंग सेल्स हैं, तो ये ग्रोथ होती है। तो ये जो ग्रोथ वाला काम जो है, फॉर्मिंग सेल्स वाला काम जो वो ऑस्टियोब्लास्ट का है, उन्हें हम ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ऑस्टियोसाइट क्या है? मेच्योर बोन सेल्स, यानी कि जो बोन सेल है वो मेच्योर है, सही है, प्रॉपर बना हुआ है, बन चुका है, वो और ग्रोथ नहीं करवाएगा, तो वो आपको कहलाता है ऑस्टियोसाइट। एंड बोन डिजॉल्विंग सेल्स, फॉर एग्जांपल हमें कहीं लग जाती है, बोन ब्रेक हो जाती है कहीं से, तो वो जो है वो क्या काम करेगा? बोन्स को ख़त्म करने वाला काम करेगा, मतलब कि वहाँ से जो है वो बोन्स को डिज़ोल्व करना स्टार्ट करेगा, यानी कि ख़त्म करना स्टार्ट करेगा, तो वो काम होता है ऑस्टियोक्लास्ट का होता है, यानी कि उन सेल्स को हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। रीमॉडलिंग से ही हमें वर्ड से ही पता लग रहा है कि भाई इसका मतलब क्या होगा, कि बोन्स जो हैं हर चीज़ टूट के दोबारा बनती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रीमॉडल। तो जब बोन्स जब टूटेंगी, जब उनका वक्त आएगा भाई अब ये चीज़ जो है वो ख़त्म होनी है, अब दोबारा से आनी है, तो ये वक्त होता है रीमॉडलिंग का। इसे हम प्रोसेस को कहते हैं हम रीमॉडलिंग, जिसमें बोन्स जो है वो टूटती हैं और दोबारा से बन जाती हैं। टूटने का मतलब है डिज़ोल्व होना, यानी ख़त्म होना। तो इसलिए जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल्स होते हैं हमारे पास वो काम आते हैं, यानी कि उस टाइम पे जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट जो है उन सेल्स को ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। अच्छा, हमने पढ़ा था कि ऑस्टियोसाइट से मिलके बोन्स बनती हैं, ठीक है। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो होगा फॉर्मिंग सेल्स होंगे, यानी कि जब सेल्स बन रहे होंगे उसके ऑस्टियोसाइट्स के, तो हम उन्हें ऑस्टियोब्लास्ट का नाम दे देंगे। जब वो बन चुके होंगे, मेच्योर होंगे, तो हम उन्हें ऑस्टियोसाइट का नाम दे देंगे। और जब वो डिज़ोल्व होने पे आएंगे तब हम उन्हें ऑस्टियोक्लास्ट का नाम दे देंगे। बस ये 3 चीज़ जो है वो हमें समझना ज़रूरी है इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अच्छा, बोन रीमॉडलिंग इज द रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ऑब्वियसली ऑस्टियोक्लास्ट क्या है हमारे पास? डिजॉल्विंग वाला, और ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? बनने वाले सेल्स। तो ऑब्वियसली जो है इन दोनों में जब कोऑर्डिनेशन पाया जाता है, जब कब पाया जाता है? जब जो है रिपेयरिंग ऑफ बोन्स का काम आता है, तो ये हम नॉर्मली जो है हम देख रहे होते हैं, क्लियरली दिख जाता है। ऑब्वियसली जब असली में जब ये सब काम हो रहा होगा, ऑब्वियसली हम फिज़िकली हम तभी उसे देख सकते हैं कि जब कोई बोन जो है वो रिपेयर हो जाती है, तो टूट जाती है, जब उसका रिपेयर का वक्त आ रहा है, तभी हम जो है इन सेल्स को जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं फिज़िकली, ठीक है।